तो यहाँ पे जो है वो भगवान गौतम बुद्ध का जो अंतिम संस्कार हुआ था। इसमें 4 मूर्तियाँ होती हैं भगवान गौतम बुद्ध की, जो कि अलग अलग दिशाओं में होती हैं। तो इनमें से जो मिडिल वाले बुद्ध हैं वो मेन बुद्ध हैं, जो कि ये चाइना का मंदिर है, जो कि भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में। और आज हम लोग जाने वाले हैं कुशीनगर, जो कि बौद्ध धर्मों के 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक मानी जाती है। और यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ जो है कुशीनगर में ही भगवान गौतम बुद्धा ने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो हम जाएंगे ऐसी जगह पे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे संस्कृति को, और बौद्ध संस्कृति को भी समझेंगे थोड़ा सा। और वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टेम्पल्स भी हैं, जैसे कि वियतनामीज़ टेम्पल है, चाइनीज़ टेम्पल, जापानीज़ टेम्पल और भी बर्मीज़ टेम्पल है। तो इन सब अलग अलग देशों ने वहाँ पे टेम्पल्स बनाए हैं अपने तीर्थ स्थल एक तरह से, क्योंकि ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज ये जनरली बुद्धिज़्म को सपोर्ट करती हैं। तो आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। तो अभी चलते हैं बस लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें जाना होगा बस पकड़ने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे। तो जुड़े रहिए। फाइनली हम कुशीनगर आ गए हैं, और आपने रास्ते में देखा ही होगा कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं कुशीनगर के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कुशीनगर जो है वो बौद्ध धर्मों के 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग देशों ने अपने मंदिर बनवाए हैं, अपने ट्रेडिशनल मंदिर बनवाए हैं। चलते हैं और सबसे पहले देखेंगे कुछ मंदिरों को जो कि अलग अलग देशों ने बनवाए हैं, और उसके बाद हम देखेंगे महापरिवारना, यानी कि वो जगह महापरिवारना स्टैचू, जहाँ भगवान बुद्धा का लेटा हुआ स्टैचू है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे भगवान बुद्धा ने अंतिम सांस ली थी। और उसके बाद एक जगह और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ पे कहा जाता है कि भगवान बुद्धा का अंतिम संस्कार हुआ था। और यही सब चीज़ें हैं, और चलते हैं, देखते हैं अच्छे से, और चीज़ों को समझते हैं और कल्चर को समझते हैं। ये जो सामने आप देखने लग रहे हो, ये चाइना का मंदिर है, जो कि भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर है। तो ये जो है वो चाइनीज़ कल्चर को रिप्रेजेंट करता है कि जो चाइना में भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति होता है वो कैसे होता है और उनकी पूजा कैसे होती है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं। तो ये जो आप मूर्ति देखने लग रहे हो, ये चाइनीज़ कल्चर में है, जो कि भगवान गौतम बुद्धा का ही है। और इनके आप देख सकते हो ढेर सारे हाथ हैं, जो कि चाइनीज़ कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे भगवान गौतम बुद्धा की पूजा वैसे ही होती है जैसे चाइना में होती है। अभी हम उसी चाइनीज़ मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में हैं, यानी कि 2nd फ्लोर में हैं, और यहाँ लॉक है, अंदर नहीं जा सकते हम लोग। सामने जो ये आप 3 बुद्धा देखने लग रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। हाँ, तो इनमें से जो मिडिल वाले बुद्धा हैं वो मेन बुद्धा हैं, जो कि प्रेजेंट को सिग्निफाइज करते हैं। और इनमें से जो लेफ़्ट वाले हैं वो पास्ट को सिग्निफाई करते हैं, और जो राइट वाले हैं वो फ्यूचर को सिग्निफाई करते हैं। तो बेसिकली जो मिडिल वाले बुद्धा हैं वही मेन बुद्धा माने जाते हैं, जो कि प्रेजेंट को सिग्निफाई करते हैं। और ये ऊपर से नज़ारा, हम वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। महासुखमुदादा चंथरगी पगोड़ा। अब भाई मुझे प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ तो माफ़ करना, लेकिन पगोड़ा का मतलब जो बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं उन्हें पगोड़ा कहते हैं। और चलते हैं अंदर, देखते हैं। और ये स्तूपा सा दिख रहा है, जाके देखते हैं क्या है। वैसे मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, पर मेनली 7-8 साल पहले आया था मैं, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और उसका मतलब क्या है। तो पहले देखेंगे, उसके बाद समझेंगे और आपको बताएंगे।
कुछ भाई सोवेनियर शॉप्स हैं, आप आके यहाँ से सोवेनियर ख़रीद सकते हो। फीमेल के सामान भी हैं यहाँ, तो ऐसी जगहों पे फीमेल के सामान बहुत मिलते हैं, लेकिन एज अ सोवेनियर आप यहाँ से जो भी सोवेनियर चाहो वो ले सकते हो। और वहाँ पे है बुद्धा स्तूपा, वहाँ पे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और आपको बताते हैं। अब ये जो सामने आप टेंपल देखने लग रहे हो, ये भगवान गौतम बुद्धा का मंदिर जो है वो म्यांमार के कल्चर में है। और इसमें कोई एक भगवान गौतम बुद्धा की मेन मूर्ति नहीं होती है, इसमें 4 मूर्तियाँ होती हैं भगवान गौतम बुद्धा की, जो कि अलग अलग दिशाओं में होती हैं, जिन उनका फेस जो है वो अलग अलग दिशाओं में होता है। जैसे कि एक सामने की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ, एक दाएं और एक बाएं। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। हाँ, तो ये देखिए सामने की तरफ एक और है, अभी और दिखाएंगे आगे। और ये जो साइड में आप मूर्तियाँ देखने लग रहे हो, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स की मूर्तियाँ हैं, जो कि दर्शाती है इनके पुराने कल्चर को, जैसे कि पिंडपात की परंपरा को दर्शाता है, जिसमें जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो सुबह सुबह जो है वो लाइन से वो जो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा में वो बस खाना मांगते हैं। और ये जो है मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क है। और एक ये इधर से देखिए, एक साइड में हो गया, सामने से दिखाया आपने, और ये एक साइड वाला है, अभी एक पीछे से आएगा और उसके बगल में एक होगा, चारों दिशाओं में। तो ये साइड वाला हो गया, और अभी इधर से एक सामने से होगा, अभी सामने दिखाते। और ये देख सकते हो इनके हाथ में जो ये जो आप ये मटका सा देख रहे हो, इसी में ये भिक्षा मांगती हैं, वो इस चीज़ को दर्शाता है। ये सभी जो हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। और ये जो है आप जानते ही हैं, म्यांमार कल्चर्ड गौतम बुद्धा का टेम्पल है, यानी कि एक दरअसल एक पगोड़ा है। और ये आप देखिए पीछे से जो है, पीछे से एक आगे आप देखिए इधर, ये पीछे वाला है, हमने सामने से आपको दिखाया, साइड से दिखाया, पीछे से और अंदर से भी देख लीजिए। ऐसी ही छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं गौतम बुद्धा की, चारों तरफ छोटी होगी, चारों दिशाओं में आपको ऐसी ही मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और उसके बगल में साइड में एक भी होगी, जो हमने 3 आपको दिखाया, और उधर भी एक होगी। तो गाइस बेसिकली हम आ गए हैं मेन परिवारना स्तूपा के पास, जो कुशीनगर में जो मेन चीज़ें जो फेमस है, परिवारना स्तूपा वहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अंदर, उसके बाद चीज़ें आपको दिखाएंगे। वहाँ पे जो है वो भगवान गौतम बुद्धा की वो जो लेटी हुई मूर्ति है, जो कि दर्शाती है कि भगवान गौतम बुद्धा ने यहाँ पे अंतिम सांस ली थी, वो वहाँ पे है। और चलते हैं, यहाँ पे नेचर थोड़ा अच्छा सा है, ठंडक है पर उमस भी है, गर्मी भी है यहाँ पे। चलिए सामने से देखते हैं। ये महापरिवारना स्तूपा है इसके अंदर, जिसमें भगवान बुद्ध की 2 मीटर से लंबी प्रतिमा लेटी हुई है, जिसका अर्थ दिखाता है कि भगवान बुद्धा ने यहाँ पे 80 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली थी। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। ये जो मूर्ति आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे महापरिवारना स्तूपा कहते हैं, जो कि भगवान बुद्ध की 2 मीटर से भी लंबी ये जो प्रतिमा है वो यहाँ पे है। और यही सिग्निफाई करती है कि भगवान गौतम बुद्धा ने अपने जीवन के जो अंतिम सांसें हैं वो यहीं कुशीनगर में ही ली थी, वो इस पूरे कुशीनगर को ही सिग्निफाई करती है। ये जो आप देख रहे हो वो टिपिकली थाई टेम्पल है, यानी कि जो थाईलैंड में उनके जो कल्चरल टेम्पल्स होते हैं वो बेसिकली वैसा है। ये भी एक पगोड़ा यानी कि बुद्धिस्ट टेम्पल, लेकिन इसका जो कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है वो थाईलैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए चलते हैं अंदर। बेसिकली अब हम चलते हैं थाई टेम्पल में, जो कि थाईलैंड के कल्चर को सिग्निफाई करता है। ये भी तो ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये भगवान गौतम बुद्धा का
मंदिर है जो कि थाईलैंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे मंदिर आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाएंगे भगवान गौतम बुद्धा के। बेसिकली ये स्तूपा देख रहे हो, इसे रामभार स्तूपा कहते हैं, और यहाँ पे जो है वो भगवान गौतम बुद्ध का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। और कहते हैं कि उनके जो अंतिम संस्कार के बाद जो एसेस थे उसे भी यहीं पे एम्बेडेड कर दिया गया था, और इस पे चढ़ना अलाउड नहीं है। अब दूर से देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। बहुत शांति है भाई, यहाँ पे कोई है नहीं। लेकिन मेरे पीछे आप ये जो स्तूपा सब देख रहे हो, ये है रामभार स्तूपा। यहाँ पे ऐसा बौद्ध धर्म में माना जाता है, और ऐसा है भी कि यहाँ पे जो है वो गौतम बुद्ध का जो पार्थिव शरीर है तो उसे जलाया गया था, यानी कि जो गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था वो यहीं पे हुआ था। उनको फूल वगैरह अर्पित की गई इस रामभार से। पिरामिड की तरह तो नहीं है, पिरामिड जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, लेकिन ये जो स्तूपा के आप जो ब्रिक्स देख सकते हो वो बहुत ही ओल्ड नज़र आ रहे हैं आपको। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो पार्थिव शरीर है वो इसी में जलाया गया था उनको। थे वो यहीं पे हैं, और इसके ऊपर वो स्तूपा जो बनाया गया जो आप मेरे पीछे ठीक पीछे देख रहे हो। और अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ जगह एक्सप्लोर कर चुका हूँ और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने एक महापरिवारना स्तूपा देखा, जिसमें गौतम बुद्धा की एक लेटी हुई स्ट्रक्चर थी, जो कि सिग्निफिकेंस करती है कि इस जगह पे जो गौतम बुद्धा हैं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और उसके बाद हमने तरह तरह के डिफरेंट कल्चरल टेम्पल्स देखे, थाई टेम्पल देखे, हमने तिब्बतियन टेम्पल देखे, पर उसके अंदर जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे लिखा था बीवेयर ऑफ डॉग्स, वहाँ पे डॉग्स थे। और उसके बाद हम और भी बर्मीज़ टेम्पल देखे हमने, और थाई टेम्पल देखा। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के हमने कल्चर्स के टेम्पल्स देखे, और हमने महापरिवारना स्तूपा देखा, और ये स्तूपा देखा जहाँ पे गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे घूमने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है बेसिकली, लेकिन जो भी है बहुत सिग्निफिकेंस है, कल्चरल है, और बहुत ही यहाँ पे पीस है बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हो तो मैं ज़रूर कहूँगा ज़रूर विज़िट करो। ये जगह जो है वो बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी 80 वर्ष की आयु। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ से मैं सीधा अपने घर जाऊँगा, और घर से मैं यहाँ पे आया था तो आपने देखा ही था मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। तो ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही, तो मिलता है फिर कभी।